प्रणब मुखर्जी ने जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधियां वितरित की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने मॉडल स्कूल में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा की। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। आइए खबरें देखें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उन्नत कृषि तकनीकें अपनाने के बाद मध्य प्रदेश भारत के अग्रणी कृषि उत्पादक राज्यों से भी आगे खड़ा हो गया है। उन्होंने जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की नई ऊंचाइयां छूने वाले शिक्षा संस्थानों के योगदान को भी सराहा। राष्ट्रपति आज जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रामनरेश यादव ने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि थे। राष्ट्रपति ने अपने दीक्षांत उद्बोधन में देश के विकास में तेजी लाने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार संबंधी कार्यक्रमों और योजनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय नवाचार काउंसिल गठित की जाएगी जो विज्ञान को बाजार से जुड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने आज यहां ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा के मूल्यांकन की कोई पद्धति पुनः शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने शिक्षा विकास गुणवत्ता वृद्धि के लिए प्रदेश से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के 5 जिले में 1 अगस्त से संपत्ति दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन शुरू की जा सकेगी। ये जिले सीहोर, उज्जैन, टीकमगढ़, बालाघाट और अनूपपुर हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आज यहां एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप में इन जिलों के कलेक्टर, पंजीयक, कोषालय अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और चार्टेड अकाउंटेंट सहित सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस व्यवस्था की बारीकियां समझाई गयी। वर्कशॉप में वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने से अनेक प्रकार की अनियमितता और अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं से रूबरू होकर चर्चा की। उन्होंने छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि इंटर स्टेट स्टूडेंट एक्सचेंज नीति बनाई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को एक से दूसरे राज्य में अध्ययन का अवसर मिलेगा। ईरानी ने दृष्टिबाधित छात्रा ममता एलिया के प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रतियोगिताओं के लिए अच्छे लेखकों की किताबें ब्रेल लिपि में प्रकाशित करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में निःशक्तजनों के लिए राइटिंग एंड रीडिंग मटेरियल सहित अन्य सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध करवाई जाएं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आज यहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े अल्पसंख्यक मामलों की समस्याओं पर चर्चा की। आर्य ने राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। भेंट के दौरान आर्य ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाने का आग्रह किया। साथ ही MSDS योजना में प्रदेश के 4 जिले भोपाल, खरगोन, श्योपुर और इंदौर, कैंट को जोड़ने का अनुरोध किया। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।